आप सभी का स्वागत है आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर यहाँ पर आपको कक्षा सप्तम की हिंदी का छठवां लेक्चर यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने लेक्चर पर चलते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे आपसे तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव तत्सम की परिभाषा भी आपको याद हो गई। अब वहाँ पर जो कुछ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, छोटे लेक्चर था, तो उसमें बहुत सारे आपके तद्भव तत्सम जो थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो वहाँ पर आपके छूट गए। तो यहाँ पर हम आपको कुछ तद्भव तत्सम लेके आए हैं ताकि यहाँ पर आपको याद रहे कि अब आपको चार तद्भव तत्सम में काम नहीं चलेगा, आपको कई सारे याद करने होते हैं। बोले सर ये बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा बात ऐसी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन हमें पता है कि यहाँ से परीक्षा में आना है तो वहाँ पर चार आपके तद्भव तत्सम याद करने से तो काम चलेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद भी करना है और इनको कॉपी में आपको मेंशन भी करना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं और यहाँ पर तत्सम रूप आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तत्सम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है, उसका तद्भव रूप। क्वेश्चन कैसे बनता है हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपको तत्सम शब्द दिए जाएंगे तो तद्भव पूछा जाएगा, और यदि तद्भव शब्द दिया होगा तो तत्सम पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे घटका, घटका क्या होता है? ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? घड़ी। ठीक है, कर्पूर, जो कपूर जलाने वाला होता है इसे हम लोग कपूर कहते हैं ना, पर ये तत्सम रूप इसका क्या होता है? कर्पूर। चंद्र आप जानते ही हैं, है ना, चांद होता है इसका। उज्ज्वल का सॉरी कज्जल है ना, तो इसको हम लोग बेटा काजल कहते हैं। काजल जानते हैं, आंखों में लगाने वाला है। ठीक है उसके बाद चंद्रिका, है ना, चंद्रिका का तद्भव रूप क्या होता है? चांदनी। कृषक का बेटा क्या होता है? किसान होता है। चूर्ण का क्या होता है? चूरन होता है। ठीक है, चतुर्दश का क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, निष्ठुर जिसे हम लोग कहते हैं निठुर, है ना। छिद्र का आपका होता है छेद। ठीक है, नकुल का क्या होता है? नेवला। नेवला जो होता है हम लोग अक्सर आपने देखा होगा, नेवले सांप की लड़ाई जो होती है काफ़ी फेमस है ना, तो यहाँ पर नकुल जो होता है वो उसका बेटा तत्सम रूप है ना, जो संस्कृत भाषा में उसको लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहने लगे? उसको सुधार करके नेवला। ठीक है, जंघा आप लोग जानते हैं जांग होती है। प्रहर को मतलब बेटा होता है पहर, कहते हैं दो पहर हो गया, दो पहर हो गई, है ना, ऐसा। ठीक, कुपुत्र का मतलब होता है कपूत। कपूत कुपुत्र क्या होता है? मतलब ऐसे पुत्र जो नाम खराब करते हैं, कई माँ बाप के जो नाम और बदनाम करते हैं उन्हें बेटा कुपुत्र कहा जाता है। ठीक है, घृत का मतलब क्या होता है? घी, है ना, घृत है यहाँ पर। ठीक है, कार को बेटा हम लोग कहते हैं काज, हिंदी तद्भव रूप है ना। तत्सम चक्रवाहक का तद्भव रूप है बेटा चकवा। कर्म का होता है काम। चैत्र का होता है चैत। चतुर्थ का होता है चौथा। नारिकेल का होता है बेटा नारियल, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। चंचू का आपका होता है चौच। निम्ब का होता है नीम। जन्म का होता है जन्म, और नासिका का होता है बेटा नाक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके थे नकुल तक। ठीक है, जंगा भी हो गया था, प्रहर हो गया था। तपस्वी का बेटा क्या होता है? तपसी, है ना। परीक्षा इससे बेटा हम लोग बोलते हैं परख, है ना, कहते हैं किसकी परख कर रहे हैं। परख का मतलब परीक्षा ही करना हो गया एक तरीके से, है ना। कोई चोरी की परख करता है कि बच्चा चोर है कि नहीं है, या कोई चोर है उसके सामने जानबूझ के हम चीज़ें रख देते हैं और उसकी एक तरीके से एग्जाम समझ लीजिए आप, है ना, लेते हैं। ठीक है, तीर्थ यानी तीरथ हम लोग कहते हैं, तीरथ पर गए हैं, कहीं के बाबा दादा, है ना, गए भी होंगे, है ना। पुत्र का होता है बेटा पूत। दंश का होता है डसना, सांप डसता है तो दंश उसको बोलते हैं। ठीक है, बधिर जो होता है इसका जो तद्भव रूप होता है बेटा बहरा होता है। ठीक है, दीप का होता है दिया, आप लोग जानते हैं, है ना, दिवाली में जलाया जाता है। बंध्या का होता है बेटा बांध, है ना। दूर्वा का होता है दूब। वाष्प का होता है भाप। दुर्बल का होता है बेटा दुबला, है ना। भिक्षा का होता है भीख, और धर्म का होता है बेटा धाम। ठीक है यहाँ पर देख लीजिए, जन्म का क्या होता है? जन्म होता है। नासिका का क्या होता है? नाक, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें, है ना। जिह्वा का होता है बेटा जीव। पुरुषोत्तम का होता है पछतावा। तृण का होता है तिनका। पृष्ठ का जो तद्भव रूप होता है बेटा पीठ होता है। त्रयोदश का होता है तेरह। पौष का होता है पूष। दंत का होता है बेटा दांत। वृश्चिक का होता है बिच्छू। आपने देखा होगा कई के लोगों की राशियां होती हैं, राशिफल जानते हैं ना आप लोग, विश्वास करते होंगे बहुत से लोग कि आज क्या पेपर में निकलता भी रहता है कि आज ऐसा होने वाला है। हालांकि इतने नाम है, कोई ना कोई तो सूट करेगा किसी पर, है ना। तो दीपावली का होता है बेटा दिवाली, उसमें बिच्छू बना होता है। वृश्चिक जो आपकी राशि होगी वहाँ पर बिच्छू बना होता है। ठीक है, व्याघ्र का होता है बेटा बाघ, है ना। द्विपट का होता है दुपट्टा,
है ना। भल्लुक का क्या होता है, भालू होता है, ठीक है। यहाँ पर और देखें बेटा, यहाँ पर धर्म तक हमारा हो गया था, है ना। भ्रू का होता है भौं, ठीक है। धैर्य का होता है धीरज। मौक्तिक का होता है मोती। नक्षत्र का तद्भव रूप नखत। मृत्यु का होता है मौत। मरकटी का होता है मकड़ी। सूकर का होता है सुगर। राजपुत्र का होता है राजपूत। ये तो आपने सुना होगा अक्सर, राजा का जो पुत्र होता है उसे राजपुत्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, और शुष्क का मतलब होता है बेटा सूखा। रागी का मतलब होता है ना, रानी। श्रृंगार का मतलब होता है सिंगार, हम लोग कहते हैं सिंगार, है ना। लज्जा का होता है बेटा लाज। शस्या का होता है सेज। और लक्ष्य का होता है बेटा लाख, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द्विपहरी का मतलब होता है दोपहरी। भाद्र का होता है बेटा भादों। धान्य का होता है धान, है ना। मक्षिका का होता है मक्खी, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। नग्न का होता है नंगा, ठीक है। और मेघ का होता है बेटा मेघ, है ना। मयूर का होता है मोर। सौभाग्य का होता है सुहाग। योगी का होता है जोगी। सत्य का होता है सच। रक्षा का तद्भव रूप राखी। स्वामी का होता है बेटा साईं। रुष्ट का होता है रूठा। स्नेह का होता है नेह, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक दो हमारे और बचे हैं। लक्षण का होता है लक्षण। और सूर्य का होता है बेटा सूरज। ये महत्वपूर्ण जो आपके तद्भव तत्सम जो थे, जहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है, वो हमने महत्वपूर्ण जो भी थे वो हमने आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर करवा दिए। अब परीक्षा में आपको इन्हीं को याद कर लेना है और आपको इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो, जैसे कि हमने आपको बताया था, शब्दों की जो हमारा पार्टीशन चल रहा था, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन, वो हमने आपको बेटा 4 प्रकार से बताया था। पहला आपका कौन सा होता है बेटा, तत्सम, हम लोग पढ़ चुके हैं। तद्भव, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अगला टॉपिक हमारा है बेटा, वो हमारा अगला टॉपिक है बेटा देशज शब्द। कौन सा शब्द है हमारा, देशज शब्द, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। जैसे कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है देशज, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों, जैसे आपको पता है कि भारत का अधिकांश अभी भी 60 के समथिंग 65% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा आपने सुनी, कहीं हम लोग जाते हैं, काय कितने जा रहे थे, नॉन ले आओ, नमक ले आओ, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों पर बोली भारत में, भारत जो है वो विभिन्नताओं से भरा एक देश है बेटा, है ना। तो यहाँ पर अनेक अनेक जन समुदाय होते हैं और उनकी अनेक अनेक भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर, मतलब जो हम लोगों के द्वारा बोली गई, जो ग्रामीण यानी कि न जो व्याकरण से निकली हैं और न किसी भाषा से निकली हैं, ठीक है। ऐसी बोलियां जो ग्रामीण क्षेत्रों के जन समुदाय से निकली हैं, माध्यम में होती हुई हिंदी भाषा में आ गई हैं, ठीक है ना। ऐसी बोलियों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों से, कहाँ से, हमारे हम आसपास जो रह रहे हैं वहाँ के लोगों से, है ना, निकलकर हिंदी भाषा में बेटा आ गई हैं, ऐसे शब्दों को बेटा हम लोग कहते हैं देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये क्षेत्रों से निकलती हैं, कई क्षेत्र होते हैं, जैसे जालौन के आसपास कई गांव हैं और आपको पता है कई गांव में यहाँ से अलग डिफरेंस भाषा बोली जाती है, तो बेटा वो क्षेत्रीय शब्द भी इनको कहते हैं, या क्षेत्रीय बोली भी इनको बेटा कहा जा सकता है। अब बोलो सर ये होती कौन सी हैं, बेटा अक्सर आप इनको बोलचाल में, हम लोग भी इनका बोलचाल में यूज करते रहते हैं। जैसे गाड़ी आपने सुना होगा, है ना, ये न तद्भव है न तत्समय, ये बेटा देशज शब्द है, ठीक है। लोटा, है ना, आपने सुना होगा, गड़ई सुना है, बेटा हो गया, जूता हो गया बेटा, ढेर है, खुरपा है, छपरिया है। छपरिया तो छप्पर, जब देखा टीन शेड आपने सुने होंगे, तो छप्पर होता है, ऐसे ही टीन का नहीं होता है, घास फूस से बना के बांसों का हम लोग रख देते हैं उसको बेटा छप्पर या छपरिया, भी छोटी हो तो छपरिया, बड़ा हो तो छप्पर, ऐसा बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा आंगन, आंगन सुना ही होगा आपने, ठीक है। रोटी, है ना, आदि, ये बेटा जो शब्द हैं ये सारे शब्द हैं बेटा देशज। उम्मीद है कि देशज शब्द आपको समझ में आए हों। बोले सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है बेटा क्वेश्चन। बोले सर कैसे बनेगा क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उनसे ये पूछा जाएगा, या तो आपसे ये पूछेंगे देशज शब्द के
किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको एक या दो उदाहरण देने होते हैं, या वो ये कह देंगे कि खुरपाग कैसा शब्द है, ठीक है, या छपरिया कैसा शब्द है। तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। अन्य महत्वपूर्ण देखिए देशज शब्द हमने आपको यहाँ पर, है ना, कई सारे जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कोई भी आउट ना हो परीक्षा में अगर पूछा जाए तो, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे चुटिया, है ना, 2 चोटी वैसे कहते हैं, है ना, चुटिया बना लाए, है ना। खटिया होती है, जिसे चारपाई कहा जाता है, लेकिन गांव की भाषा में इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, खटिया कहते हैं, ठीक है। लोहा होता है, ठीक है। चाट है, लौकी होती है ना, है ना। पटाखा है ना। खुसुर पुसुर आपने सुना होगा, बोले का खुसुर पुसुर हो रही, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है। जब 2 लोग बात करते हैं तो उसको, जब बहुत स्लोली बात होती है, किसी बुराई चल रही होती है ना, और कई लोग इसमें माहिर भी होते हैं, ठीक है। तो खुसुर पुसुर जो है ये कैसा शब्द है बेटा, देश शब्द है। बक बक सुना, बहुत बक बक कर रहे हो, है ना, बहुत गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। खटखटाना, कटोरा, थाली, डिबिया, है ना। भोंदू, भोंदू सुना है, जब कोई आलसी टाइप का कोई व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं यार तुम बड़े भोंदू हो, है ना, ऐसा कुछ। बंदरिया होता है, ठीक है। लुंगी, लुंगी जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है बेटा, लुंगी। भूसा है, छप्पर है आदि, ये सारे बेटा कौन से शब्द हैं, ये जो आपको शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा कौन से शब्द हैं, देशज। कहाँ से निकले हैं, बोले सर कहाँ से निकले हैं आपके, ये बेटा ग्रामीण क्षेत्रों से निकले हैं, बोलचाल की भाषा में यूज हो गए, हिंदी में जैसे तैसे इनका प्रवेश हो गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि विदेशी शब्द क्या होते हैं, आपको पता है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ इंडिया यानी भारत जो है सोने की चिड़िया कहा गया है। तो अक्सर यहाँ पर कई जो बाहर के शासक थे वो यहाँ से लूट लूट के ले गए, तो कई तरीके के लोग यहाँ पर भारत में आते रहे, मुगल आए, है ना, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। तो जब वो यहाँ पर आए, चूँकि यहाँ पर जब आप कहीं, जैसे आप अमेरिका जाते हैं ना, जब आप अमेरिका जाते हैं तो बेटा आप हिंदी से काम थोड़ा ना चलेगा कि भैया जरा एक ब्रेड दे दो, बेचारा वो तो खोपड़ी हो जाएगा, बोले सर ये क्या कह दिया आपने, है ना। तो वहाँ पर आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अंग्रेज आता है कोई, है ना, तो हम लोग मजाक बनाते हैं, पता नहीं क्या हूँ शू कर रहा है, क्योंकि हम उसकी भाषा ही को नहीं समझते हैं। तो जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की भाषा भी हमें आनी चाहिए, ताकि हम वहाँ के लोगों से अपने भाव व्यक्त कर सकें, कुछ जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं मांग सकें या उन्हें दे सकें, ठीक है, उन्हें समझ लीजिए। तो विदेशी शब्द, चूँकि विदेशी लोग यहाँ पर आते रहे हैं, तो कई शब्द जो थे विदेशी शब्द यहाँ पर ऐड हो गए। कहाँ ऐड हो गए, भाषा में। किस भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। बोले सर वो कौन से होते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी है ना, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, चीनी है, पुर्तगाली है। अब बोले इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है साहब कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले भी आए हिंदुस्तान में, उर्दू बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, फारसी लोग आए, तुर्की लोग आए, चीनी लोग यहाँ पर आए, है ना। आपने फाहियान का नाम सुना होगा इतिहास में, चीनी यात्री थे जो कई सालों तक यहाँ पर, 12 से 14 सालों तक यहाँ पर रहे, और उन्होंने कई, हर्षवर्धन के काल में आए थे शायद, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, यहाँ पर बताए गए कि हाँ भारत की संस्कृति ऐसी है ना। जैसे आज भी लोग यात्राओं पे जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बहुत सारी विदेशी यात्राएं करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वहाँ पर जाते हैं, उनसे कुछ हस्ताक्षर होते हैं किसी कि हम सर अब आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, है ना, ऐसे कोई चीज़ें के समझौते होते हैं, ठीक है। तो जब बाहर जाते हैं तो ऐसे कई शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में आ गए, कुछ भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली, है ना। इन सारे भाषाओं के शब्द जो थे वो बेटा हमारे भाषा में यानी कि यहाँ पर ऐड हो गए, है ना। किस भाषा में, हिंदी भाषा में ऐड हो गए बच्चों। बोले क्या सर सीधे हो गए, नहीं, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ बेटा, और उसके बाद उन्हें हिंदी भाषा ने अपना लिया। बोले सर ये कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं बेटा। जैसे मेज है ना, कुर्सी है, स्टेशन है, बेटा ये हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है ना। जैसे टॉप है ना, तौलिया है, चाकू है, लाश है ना, कुली है, बेगम है, ताश है, हुक्म है ना, हिस्सा है, पैंट है। तो ये सारे शब्द जो हैं बेटा वो कौन से हैं, विदेशी शब्द हैं। अब बोलो सर ये कौन कौन सी भाषा के हैं, चलिए हम जानते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। यहाँ पर बेटा कुछ हमने आपके उर्दू
अरबी शब्दों को मेंशन किया है जो हिंदी भाषा में आज भी लिए जाते हैं। बोले सर वो कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे ईमान हो गया बेटा, है ना, मसाल हो गया, ठीक है, अल्लाह, शेख, सुल्तान, पहले तुमने देखा सल्तनत काल में सुना होगा, फिर राजा को महाराजा, जैसे हमारे यहाँ होते राजा, ऐसे ही उसमें जो सबसे बड़ा पद होता था उससे सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। इरादा, है ना, इशारा, तहसील आज भी हम लोग कहते हैं। तो ये बेटा कौन सा शब्द है, जो तहसील शब्द जो है वो बेटा कौन सा शब्द है, ये एक अरबी शब्द है ना। हलवाई हो गया, नकद हो गया, है ना, किताब है, अजब, अक्ल, अशार, कत्ल। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से हैं। जैसे अक्ल है, अशार है, कत्ल है, जिक्र, तमाम, ताज, तादात, तूती, मौका, मौलवी, बहस, लगान। लगान आपने फिल्म भी सुनी होगी, उस समय लगान लिया जाता था किसानों से, यानी कि उनका जो, जब वो खेती करते थे तो अंग्रेज लोग उनसे लगान में उनके कुछ, जैसे 4 बोरे हुए तो बोले 2 बोरे हमें चाहिए, है ना, ऐसे ले लगान के रूप में उनसे लिया जाता था, ठीक है। वालिद हो गया, दुकान हो गया, तरफ है ना, हवालात आज भी कहते हैं हम लोग, है ना, जेल को हवालात कहते हैं, ठीक है। हाजिर है, दवाखाना है, बाकी है, और आदि, है ना। आदि मतलब ये आदि कोई उर्दू यानी अरबी शब्द नहीं है, ये आदि का मतलब और भी ऐसे कई शब्द होते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये सारे जो हैं, जो आज भी आपको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इन भाषाओं में, अपनी भाषा में इन शब्दों का यूज करते होंगे। तो ये सारे शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं, बल्कि किस भाषा के, अरबी भाषा के हैं, जो हिंदी भाषा में ऐड हो गए हैं। चूँकि यहाँ पर कई लोग पहले से ही रहे, आज भी, है ना। आपको पता है कि विभिन्नताओं वाला देश है, तो भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ तुर्की शब्द यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, जो तुर्की चूंकि हमारे यहाँ तो है नहीं, है ना, बाकी शब्द हैं ये आपके, तो इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे चाकू है, काबू, कुली, चेचक, आपने सुना होगा, चेचक हो जाती है ना। चम्मच है, आप तो बोलते ही हैं मम्मी चम्मच दे दो, है ना। कैंची है, तोप है, बहादुर है ना। लाश है, कालीन, चटाई जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। कुली जो बोझ उठाते हैं, है ना। कुर्की होता है, खान होता है, चुगल होता है ना। चकमक होता है, तलाश है बेटा, दरोगा कहते हैं, दरोगा साहब आ गए, है ना। तो ये बेटा कौन सी शब्द है बेटा, ये तुर्की शब्द है। बावर्ची है, आज भी कहा जाता है। बेगम है, तुर्की शब्द है बेटा, है ना। बुलबुल है, सुराग है, सौगात है ना। मसालची है, मसालची जो मसाल को जलाया करते थे, ठीक है बेटा। ये सारे शब्द आपके कौन से हो गए, तुर्की भाषा के। ऊपर हमने कौन सी भाषा के पढ़े थे, अरबी भाषा के, ठीक है। चलिए आगे और भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फारसी शब्द आपको दिए जा रहे हैं। फारसी शब्द कौन से हैं बेटा, जैसे आईना है, अमरूद आपने सुना ही होगा, है ना, इसको अमरूद कहते हैं, ये फारसी शब्द है। आमदनी, है ना, आइंदा, आसमान, उम्मीद, कारीगर, कबूतर, गवाह, खामोश, जलेबी, जलेबी आप लोग बहुत खाते हैं, है ना। किशमिश हो गया, है ना, ये ड्राई फ्रूट है हमारा, ठीक है। जुखाम है, खुराक है, खुश, दर्जी, गर्द, है ना, दवा, दीवार, गुलाब, कमान, चादर, तेग, तेज, तेज दौड़िए, है ना। तेज शब्द जो है ये कौन सा है बेटा, ये आपका फारसी शब्द है। सूद है, साह है, चौकीदार, आपने देखा हो जो रखवाली करता है उसको चौकीदार कहते हैं ना। चिराग है, गिरफ्तार हो गए, जैसे पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं किसी को, है ना। देहात, आपने अभी सुना, कहते हैं बोले देहात के हैं, देहाती हैं वो, है ना, फारसी शब्द है बेटा ये। दिल, है ना। जान है, ये कौन सा शब्द है, फारसी। दिमाग है, मुर्गा है, पैजामा है, पर्दा है, मुर्दा है, मादा है ना। सितार है, सितार जानते हो, एक वाद्य यंत्र होता है, बजाया जाता है जिसको। याद है, शीरा है, यार है, शराब है, रोगन है ना। शादी है, वापस है, राह है, आदि। ये सारे शब्द जो हैं बेटा, ये कौन से शब्द हैं, ये बेटा फारसी शब्द हैं, ठीक है। अब चलिए और भी शब्द जैसे डालें, पुर्तगाली लोग भी हमारे यहाँ आते तो उन्होंने कुछ शब्द हिंदी ने अपना लिए हैं, है ना। जैसे अचार है, आप भी अचार रखा होगा घर पे। आलपेन आप यूज करते हैं, पेन, है ना। स्त्री से प्रेस कहते हैं। गमला, है ना। अलमारी है, अलमारी जानते हो जो होती है ना। चाबी, है ना। कमीज है, काज है, कमरा है बेटा, है ना। काजू है, कप्तान है ना। पपीता है, बाल्टी है, कनस्टर है, बड़ा सा जो होता है बाल्टी ऐसा, उसको कनस्टर कहते हैं, ठीक है। कॉफ़ी है, गोदाम है ना। गिरजा है, गोभी है, तौलिया है, फीता, तमाकू है। तमाकू कौन सा शब्द होता है बेटा, पुर्तगाली शब्द है, याद रखना सभी लोग, ठीक है। बिस्कुट आप खाते हैं, है ना। परात है, बोतल है, नीलाम है, मेज है, पिस्तौल है, मिस्त्री है ना।
पीपा, संतरा, फर्मा आदि, ये सारे शब्द जो हैं बेटा वो कौन से हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। चीनी लोगों के ज़्यादा शब्द हमारे यहाँ यूज में नहीं आते हैं। चाऊ छी छी करके आपने देखा होगा, है ना, ये सारे वो लोग बोलते हैं चाऊ छी करके, उनके नाम ही बहुत अजीब से होते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे। तो कुछ शब्द जो हैं लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं, जैसे लीची शब्द जो है बेटा एक ये चीनी शब्द है, और जिसको चीनी ही कहते हैं, शक्कर, है ना, ये खुद में एक चीनी शब्द है। ठीक है, आदि। जापानी शब्द कौन सा होता है बेटा? रिक्शा है ना, सापुनारा है। ठीक है, हाइकू, कैमरा, इसे कैमरा कहते हैं बेटा, है ना, कमेरा लिखा है पर। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द हैं जैसे कूपन, आपने देखो कूपन मिलते हैं, है ना, रेस्टोरेंट आप जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, पार्टी वार्टी भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, कारतूस है ना, कारतूस आपने देखो बंदूक में जो डलता है ना। अंग्रेज है ना, ये कौन से शब्द हैं बेटा? ये फ्रांसीसी शब्द हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका हिंदी पोर्शन था, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन था, वो बेटा यहाँ पर हमने बेटा पूरा कर लिया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत हावी है ना, तो यहाँ पर बचाव की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है ताकि आप लोग जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी जागरूक रखें। देखिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी को जागरूक करें और ख़ुद भी जागरूक रहें। बोले करना क्या है सर? इसमें बस आपको बचाव करना है, क्योंकि अभी इसकी कोई दवा नहीं है, तो अभी सिर्फ इसका बचाव ही एकमात्र इससे दूर रहने का, यानी इससे बचने का एकमात्र तरीका है। क्या है तरीके? आप जब भी बाहर जाएं कहीं, है ना, तो आप उनको बार बार साबुन से हाथ को धोएं, सब्जी या जो भी चीज़ आप लेते हैं, है ना, उसको अच्छे से पानी से धोएं, है ना। अगर आपको कहीं बीमारी महसूस हो रही है तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से यानी डॉक्टर से सलाह लें। छींकते समय अपने मुंह को हमेशा बंद रखें, मुंह को नहीं, सॉरी, नाक को, यानी टिश्यू या हाथों से उसको आप उनको लगा लीजिए, ताकि आपके जो कण निकल रहे हैं नाक से वो किसी और के ऊपर ना गिरे। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर एक नंबर दिया गया, टोल फ्री नंबर है, ये भारत सरकार ने दिया। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, इस्तेमाल के बाद अगर आप टिश्यू इस्तेमाल करते हैं तो उसको तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, और भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल नहीं रहना है, जैसे कि अभी तो खैर नहीं जा रहे होंगे, है ना, पुलिस भी हमारी काफ़ी एक्टिव है, तो वो आपको बचा रही है इन सभी से, और आप जाहिर सी बात है आप घर पर ही रहें। क्यों आप परेशानी मोल लेना, अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम ही सबको है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अतिरिक्त रूप से कुछ बात, यहाँ पर भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट नंबर यहाँ पर टोल फ्री जारी किया, चूँकि व्हाट्सएप आजकल सभी मोबाइल्स में होता है, जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं सभी लोग चलाते भी हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेंशन किया गया। बेटा ये नहीं लगाना है, ये जो है ये आपको इसलिए नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि इंडिया की कंट्री जब आप लगाते हैं, विदेश से आप नंबर लगाते हो, तो +91 जो लिखा होता है, ये आप और जान लीजिए कि ये इंडिया का सिंबल है। ऐसी अलग अलग कंट्रियों के जो नंबर होते हैं, नंबर आपका सिर्फ इतना ही है, 90131, है ना, 51515। ठीक है, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, और ये 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि आप कभी भी आप अगर चाहें तो इसे व्हाट्सएप पे ऐड करके आप इस पर जो भी आप अपनी जो भी साझा करना चाहें, या आपको कोई समस्या है, आपको कुछ सुझाव चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भारत सरकार आपको तुरंत यहाँ पर रिप्लाई देगी। देखिए बेवजह आपको यहाँ पर रिप्लाई, यानी कि आपको नहीं करना है कि बेवजह आपने उसमें हाई हेलो कर रहे हैं, ये बेटे इमरजेंसी नंबर होते हैं, इनको अतिरिक्त रूप में जब आप परेशान हो तभी आपको डायल करना है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसको डायल कर दें। ठीक है ना, चलिए आप लोग अच्छे से रहें, और बस यही आपको जानकारी देनी थी। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर अतिरिक्त रूप से ये कि गार्जियन भी सहयोग करें पढ़ाई में, जो यहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा है वो उनकी कॉपी भी देखते रहें कि बच्चा लिखता है कि नहीं लिखता है, क्या पढ़ाया गया। तो ये आप लोग भी थोड़े बच्चों को डील करते रहें घर पे, ताकि वो सिर्फ नोट ही ना करें, चीज़ों को समझें, और उनसे आप, क्योंकि हम लोग तो घर पर नहीं है ना, इसलिए आप लोग उनको अच्छे से मतलब तैयारी करवाते रहें। धन्यवाद।